नवरात्र के 9 दिनों में आदि शक्ति दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। माता के इन 9 रूपों को नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है उनमें पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में 9 देवियों को अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। आइए हम 9 देवियों के भोग के बारे में जानते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का भोग लगाया जाता है, जिससे आयु में बढ़ोतरी होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्रमा अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। माता को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कूष्मांडा के उदर से हुई है। चौथे नवरात्र को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास करता है उसके समस्त रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। माता कूष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाया जाता है और इसे मंदिर में बांटना भी इस दिन शुभ माना जाता है। मालपुए के भोग से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि का विकास कर साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ाती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता है। इस दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है और स्वास्थ्य से संबंधित सभी बीमारियों को दूर किया जाता है। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। ब्राह्मण को इसी भोग की एक थाली भोजन सहित देना इस दिन शुभ माना जाता है। आकस्मिक रूप से आने वाले संकट कालरात्रि की पूजा करने से कम हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन भोग में नारियल चढ़ाया जाता है। यह माना जाता है कि यह देवी निसंतानों की मनोकामना को पूरी करती है। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी उपनाम भी दिया गया है। इस दिन व्रत करके तिल का भोग लगाना कल्याणकारी माना जाता है। तिल के भोग लगाने से मृत्यु का भय कम होता है। इस तरह हमने 9 देवियों के भोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप इन 9 देवियों को इसी तरह भोग लगाकर अपने जीवन को मंगलमय कर सकते हैं और देवी को अपने ऊपर प्रसन्न कर सकते हैं।